Hey guys, now you can study CAIPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CAIPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below, or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. Hi guys, what's up? अगर आप इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सर आप प्लीज पूरी वीडियोस देखिएगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो से शुरू कीजिएगा। कहाँ है वो सारी वीडियोस, कहाँ है उनका लिंक? वो सारे लिंक्स मैंने सर नीचे दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया और कमेंट बॉक्स में, तो आप बिल्कुल शुरुआत से देखिए। अगर आपने पहले सारी वीडियोस देख ली हैं तभी ये वीडियो को शुरू कीजिएगा। और ये सारी वीडियोस एप्लीकेबल है मई 2017 और नवंबर 2017 के लिए। अगर कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली मैं वो भी अपलोड करूंगा, और आप हमारी फुल फ्लेज क्लासेस भी ले सकते हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगली मेगा एग्जामिनेशन देखते हैं। बहुत आसान है, एग्जाम के लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी हम लोग जरूर देखेंगे। और इस वर्ड को आप एक बार पकड़ लीजिए, DDU GKY। मेरे साथ साथ बोलिए DDU GKY। एक बार और बोलिए DDU GKY। एक बार और बोल दो DDU GKY। यस, तो बस इतना याद रखना है आपने, DDU GKY। अभी DDU GKY है क्या? देखिए, मोदी साहब को अगर हम ध्यान में रखें तो मोदी साहब की एक खास बात थी कि मोदी साहब ने कुछ किया हो ना किया हो, वैसे तो बहुत कुछ कर लिया है, बट फिर भी इवन जो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, कुछ चीजें तो मोदी साहब ने बहुत बड़ी की है। जैसे कि मोदी साहब ने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। बहुत अलग अलग स्कीम निकाली, गांव के लिए अलग, देश के लिए अलग, मतलब गांव के लिए अलग, शहरों के लिए अलग, और उन स्कीम्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट भी किया। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि सर, ये जो हमारे टैक्सेस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है गवर्नमेंट के लिए। इनसे हम बहुत 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 सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और मोदी जी ने इसका सबसे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल सर सर्विस टैक्स में दिखाया। जेटली साहब ने सर ऐसी बहुत सारी स्कीम्स को उठा के मेगा एग्जाम्पशन में डाल दिया, जहां पे सर उन्हें लगता था कि मोटिवेशन मिलेगी अगर सर्विस टैक्स नहीं होगा तो। वैसी एक स्कीम है ट्रेनिंग अंडर DDU GKY। नाउ व्हाट इज दिस DDU GKY? चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये DDU GKY है क्या। DDU GKY, DDU का मतलब है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब ये जो है ना, कौशल, मैं तो उसे कौशल बोलना चाहता हूँ। अगर आप में से किसी का नाम कौशल है तो प्लीज डू लेट मी नो। कौशल का मतलब सर एक ही है, और वो है क्या? स्किल, राइट। तो दीनदयाल उपाध्याय साहब के नाम पे एक ग्रामीण कौशल योजना निकाली गई, जिसमें क्या होगा सर? ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होंगे। कौन होंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है सर, अंडर दिस स्कीम DDU GKY। सो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स आर गोइंग टू प्रोवाइड ट्रेनिंग अंडर DDU GKY। एंड ये जो स्कीम है सर, ये काम करेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके। और ये क्या, ये कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं? यस, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो रूरल एरियाज होंगे वहां पे। कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे? स्किल बढ़ाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अप्रूव होनी चाहिए किससे? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, सोचिए, ये तो गांव वालों का भला कर रहे हैं, ये गांव वालों को सर मदद कर रहे हैं, है ना। सो अब इनको मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? इनकी जो सर्विसेज हैं, जो ये स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं सर, उनको हम क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट। सो दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना इज द स्किलिंग एंड प्लेसमेंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। स्किलिंग एंड प्लेसमेंट यानी स्किल्स बढ़ाने, उनकी प्लेसमेंट करानी है, जॉब लगवानी है। और अमित शाह साहब ने, मोदी साहब ने, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, बट हाँ मैं दो तीन चीजें जरूर बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि सर, जितनी अनएम्प्लॉयड यूथ है, हम सबको नौकरी नहीं दिलवा सकते। हाँ, हम सबको स्किलफुल बना सकते हैं, हम सबको सर ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा ले, है ना। तो कईयों की नौकरी लग जाएगी, कईयों के स्किल्स बढ़ जाएंगे, वो अपना काम खुद कर लेंगे। सो बेसिकली this scheme focus on catering the occupational aspirations of rural youth and enhancing their skills for wage employment। तो ये जो स्कीम है, ये फोकस करती है कि सर जो हमारा रूरल यूथ है वो जागे, उसके अंदर जो एस्पिरेशन, उसके अंदर जो चीजें भरी हुई है कि मैंने भी कुछ करके दिखाना है, उसको सर ये प्रमोट करते हैं, राइट। So the services provided by skill vocational training by training partners in the DDU GKY have been exempted।
बहुत सिंपल सी बात है। तो DDU GKY में जो भी आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो सिंपल है सर। वो बस एक बात, NCVT से सर वो लोग सर्टिफाइड होने चाहिए, और उनकी ये जो ट्रेनिंग सर्विसेज है ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर मेगा एग्जेम्पशन। और इसी के लिए एक नई एंट्री आई है हमारी 9D। जब मैं बोलता हूँ नई, तो सर उसकी डेट है 1/4/2016 से ये चीज़ जो है वो इफेक्टिव है। अब आप इसे एक बार के लिए यहाँ से रीड कर सकते हैं। 9D ये लिखी है, बिल्कुल छोटी सी एंट्री। आई होप मेरे को जितना बोलना था मैंने इसमें बोल दिया है। एग्जाम इंपॉर्टेंस गाइज इसकी है ओनली 1 स्टार। यस, ओनली 1 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। आई होप आप लोग समझते हैं कि सर इसको 1 स्टार है, तो एक बार रीडिंग करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो मैंने पुरानी वाली मेगा एग्जाम्पशंस की वीडियो में आपको समझा दिया है। ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे हम और भी देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सर। अगेन ऐसी ही कुछ छोटी छोटी मेगा एग्जाम्पशन की एंट्रीज नहीं आई थी फाइनेंस एक्ट 2016 से, या बीच में इन्होंने इंसर्ट करी थी किसी नोटिफिकेशन के थ्रू। हमें वो सारी एंट्रीज पढ़नी है। ये सब रीडिंग वाली एंट्रीज चल रही हैं। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी मैंने आपको जो पहले वीडियोस डाली थी उसके अंदर करा दी थी। तो 1 टाइम रीडिंग, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। आइए देखते हैं। Thank you very much for watching this video, and yes, complete the course of Make Examination. Start from the first video and watch all the videos to get the maximum benefit. Thank you very much, and yes, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Stay connected, stay ahead. जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।